लोकसभा चुनाव को लेकर रस्साकशी जारी है। एक तरफ जहां सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे पर लगातार जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री जी चुनाव के टाइम में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 10 बरस में पीओके कह रहे हैं, चाइना के बॉर्डर पे सच नहीं बोल रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जी का क्या भरोसा, ये तो जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने लक्ष्य की ओर है। छठे चरण का मतदान कल यानी शनिवार को होना है। वहीं 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनावी प्रचार जारी है। छठे चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें वाल्मीकि नगर, पूर्वांचल चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज शामिल हैं। वहीं छठे चरण के मतदान से पहले राजद सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 10 वर्षों से पीओके कर रहे हैं, चीन के बॉर्डर पर सच नहीं बोल रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का क्या भरोसा, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी चुनाव के टाइम में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 10 बरस में पीओके कह रहे हैं, चाइना के बॉर्डर पे सच नहीं बोल रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जी का क्या भरोसा, ये तो जा रहे हैं। क्या किया आपने? पंजाब के किसानों को लाठियां बरसाई हैं, गोलियां चलवाई हैं, उसका हिसाब दीजिए। क्या गुनाह था उनका? विरोध ही तो कर रहे थे, लेकिन विरोध आपको पसंद नहीं आता। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये मिजाज है आपका प्रधानमंत्री जी। चुनाव के समय आप क्या सब बोलने लगते हैं, टोटी खोल लेगा, बिजली काट देगा, भैंस ले जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की जुबान है। दुनिया में किसी को सुना है? किसी देश में चुनाव में वहां का बड़ा नेता ये बोल रहा टोटी खोल लेगा, बिजली काट देगा, भैंस ले जाएगा? प्रधानमंत्री जी आपकी बातें हल्की हो रही हैं। पहले तो हिसाब दीजिए, किसानों पे लाठियां किसने चलवाई, गोलियां किसने चलवाई? उतने किसानों की शहादत से आपको फर्क क्यों नहीं पड़ा? इसका मूल्यांकन करिए, स्वमूल्यांकन करिए, जिसे कहते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। फिर आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को अब परमात्मा मानने लगे हैं, तो उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने कैसा इंसान भेजा, ये सिर्फ 22 लोगों के लिए जीता। नहीं, देखिए, उन्होंने जो उसको उससे इतर में एक बात आपको कहता हूं, अगर आप ये बात कहते हैं कि परमात्मा ने आपको भेजा है, तो आपको डॉक्टर के पास ले जाया था। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में एक चीज होती है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर फिनोमेना है। प्रधानमंत्री जी के अंदर ये घर क्यों कर गया है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब मेरे माता पिता से दूर रहिए, मेरी लड़ाई आपसे है। लगातार अरविंद केजरीवाल माता पिता से ये हर जगह ये हो रहा है। अरविंद जी के साथ हो रहा है। हेमंत जी जेल में क्यों है? कल्पना जी जो घर में बंधी हुई थी, उनको बाहर आना पड़ा क्योंकि आदिवासी अस्मिता का सवाल है। तो आपने तो एक ऐसी गोटी बिछाई थी कि विपक्ष का कोई व्यक्ति कैंपेन ना कर सके। ये कौन सा मुल्क बना रहे हैं? वो कोरिया वाला मॉडल है क्या, किम जोंग वाला या पुतिन वाला मॉडल? ये मॉडल हिंदुस्तान का मॉडल नहीं हो सकता। उसी संदर्भ में अरविंद जी कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 10 सालों में एक संयुक्त और स्थिर सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की। 10 सालों संयुक्त भी बनेगी, स्थिर भी बनेगी। बेहतर प्रधानमंत्री होगा जो लोगों की थाली, उनके सुख दुख, उनके रोजगार की बात करेगा, जो आसमानी मुद्दों की बात नहीं करेगा, हकीकत में क्या लोगों को चाहिए उसकी बात करेगा। और इस देश को आज की डेट में मलहम की जरूरत है, जख्म पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। ये नमक छिड़कने वाले लोग हैं, आग लगाने वाले लोग हैं। ये अग्निशामक की राजनीति नहीं करते हैं। विपक्ष अग्निशामक की राजनीति करता है। ये बड़ा फर्क है। हम नौकरी की बात करते हैं, वो टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा। बताइए, कहीं तुलना है? हम क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? ताज्जुब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।